हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू कर रखा था और उसकी कुछ बातें हमने कल कंप्लीट कर ली थी। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विस्तार कहां से कहां तक था, इसको खोजने की जो बात हुई थी वो किस व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले इसको खोजा गया था, या फिर इसको खोजने का जो मुख्य कारण था वो क्या था, ये सारी बातें हमने पीछे वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट कर ली हैं। आज जो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है इसके कौन कौन से स्थान खोजे गए थे और कौन सी नदी के किनारे वो स्थान थे और उनको खोजने वाला व्यक्ति कौन था, उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे भी। और कौन से स्थान से किस चीज के अवशेष पाए गए हैं वो सारी बातें आज इसके अंदर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके अंदर है ना, मतलब ये जो स्थान खोजे गए थे लगभग 1500 के आसपास स्थानों की बात आती है कि इतने स्थान क्या हैं इस सभ्यता से हमने खुदाई के आधार पर खोजे थे। और अब यानी कि उनमें से जो मुख्य स्थान है वो कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले है कौन सा, हड़प्पा। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे खोजा गया था, कौन सी नदी के किनारे बसा था, रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। खोजकर्ता, इसको खोजने का कार्य किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी ने। और कब इस स्थान को खोजा गया था, 1921 के अंदर। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, इससे आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें सबसे पहला जो स्थान खोजा गया था वो कौन सा स्थान था, तो कौन सा आता है, हड़प्पा। और हड़प्पा ही स्थल को है ना सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार बोला जाता है। ठीक है, इस कारण से यानी कि ये जो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी कब, 1921 के अंदर। इस स्थान से किस किस चीज के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इससे है ना सबसे विशाल मतलब जो अनानागार प्राप्त हुए थे भी। और इस ये जो अनानागार क्या है, मतलब क्या होता है अनानागार, जो अनाज इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि आजकल हम क्या करते हैं, लोहे की जो टंकी वगैरह या जो आती है उनके अंदर अपना अनाज इकट्ठा करते हैं या डालते हैं। लेकिन पहले क्या था, ईंटों से मतलब बड़े बड़े क्या बनाए जाते थे, मकान वगैरह से, यानी कि जिसको कोठारी भी बोलते हैं, तो उस तरह के क्या थे, उनको क्या है यहाँ पर अनानागार कहा गया था। तो अनाज इकट्ठा करने का स्थान ये हमें कहां से प्राप्त हुआ था, हड़प्पा नामक स्थान से। इसके अलावा यहां से गेहूं और जौ के भी अवशेष प्राप्त हुए। और क्या मिला था भाई, लकड़ी की कब्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहां से, हड़प्पा से। अब अगला जो स्थान आता है वो कौन सा है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी स्थान कहां पर, ये दोनों स्थान है ना, ये दोनों स्थान कहां है, पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं। और पाकिस्तान में कौन सा हड़प्पा स्थल तो आता है मोंटगोमरी जिले के अंदर, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, साहिवाल। अब मोहनजोदड़ो है ये भी कहां है, ये सिंध प्रांत में यानी कि पाकिस्तान के अंदर ही है। कौन सी नदी के किनारे पर है ये, सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, राखल दास बनर्जी के द्वारा। लेकिन कब, अगले ही साल इसको क्या किया गया था, खोजा गया था। हड़प्पा, ये जो मोहनजोदड़ो जो स्थान है ना, मोहनजोदड़ो स्थान को और किस नाम से जाना जाता है, इसका मतलब उपनाम है वो बताइए क्या है, तो इसको क्या कहते हैं भाई, प्रेतों का टिल्ला। ठीक है, प्रेतों के टिल्ले के नाम से किसको जाना जाता है या किसको कहा जाता है, तो वो कौन सा है, मोहनजोदड़ो। इससे भी कुछ मतलब बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से अवशेष यहाँ से मिले थे, एक तो यहाँ क्या है कि मलेरिया के साक्ष्य से मिले हैं। एक बात और आती है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, यानी कि जो इसके विनाश का कारण माना जाता है वो भी क्या कहते हैं भाई, मतलब किसी बीमारी के कारण से क्या है कि इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, या इनके विनाश, या जो सिंधु घाटी सभ्यता इसका विनाश हो गया था। तो इसके हमें क्या है, अवशेष प्राप्त हुए। कौन सी बीमारी के, मलेरिया के। मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए कहां से, मोहनजोदड़ो से। और इसके अलावा क्या है कि बाढ़ के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा कारण माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी समाप्ति या इसका विनाश का कारण क्या है, मतलब बाढ़ आना है भाई। और इसके भी हमें क्या है कि अवशेष प्राप्त हुए हैं कहां से, ये मोहनजोदड़ो स्थान से। यानी कि बाढ़ के साक्ष्य, मलेरिया के साक्ष्य। और तीसरा क्या है कि मूर्तियां मिली। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा क्या है कि मूर्तियां ही प्राप्त हुई थी। इसमें नर्तकी की मूर्तियां भी सबसे ज्यादा मिली थी और मात्र यानी कि स्त्रियों की मूर्तियां ज्यादा मिली थी। और वो सारी मूर्तियां है ना किससे बनी हुई थी, कांस्य से बनी हुई थी। इस कारण से हमें अच्छे से ये अनुमान ही लगाया है कि मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो सबसे पहले कौन सी धातु का इन्होंने प्रयोग किया था, तो कांस्य को प्रयोग किया था। तो यहाँ पर क्या है, नर्तकी की, कांस्य की नर्तकी करती हुई मूर्ति की प्राप्त हुई भी। और क्या प्राप्त हुआ है यहाँ से, स्नानागार। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि विशाल मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विशालतम जो अवशेष प्राप्त हुआ है वो कौन सा था, तो स्नानागार आता है भाई। और ये कहां से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से।
अब इसके बाद देखिए, इसके अलावा अब ये जो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये नर्तकी की मूर्ति, यानी कि एक नृत्य करती हुई एक महिला दिखाई देती है, और ये मूर्ति किससे बनी हुई है, ये कांसे से बनी हुई है। इसके बाद देखिए आप अगली जो ये जो पिक है इसको देखो, एक साधु की मूर्ति दिखाई देती है, ठीक है। और इस मतलब ये इस तरह से दिखाई दे रहा है कि इसने क्या है कि कोई कंबल वगैरह या कोई चादर वगैरह ओढ़ रखी थी और दाढ़ी वगैरह बना रखी थी, इस तरह से ये दिखाई दे रहा है कि कोई ये क्या था, एक बड़ा साधु था। तो साधु की मूर्ति भी और कौन सी नर्तकी की मूर्ति भी। और ये एक और पिक्चर देखिए, यहां पर देखिए कितना बड़ा विशाल स्नानागार दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है कि वहां पर नहाने का जो स्थान था ना, बहुत बड़े थे। तो सिंधु घाटी में सबसे विशालतम जो स्थान आता है ना, वो स्थान कौन सा है, स्नानागार आता है भाई। तो ये सारी मूर्तियां या फिर जो अवशेष हैं, ये कहां से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से। अगले इससे क्या है कि हमें इससे यहां पर क्या है कि सूती कपड़े के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इस कारण से हमने ये अनुमान लगा लिया कि यहाँ जो सिंधु घाटी के जो लोग थे ना, ये लोग क्या है कि कपास के बारे में या कपास की क्या करते थे, करसे वगैरह, कपास के बारे में भी क्या है ये जानते थे। और इसके अलावा क्या है, यहाँ से मोहरे भी प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो ये मोहरे देखिए आपको दिखाई दे रही होंगी, मतलब कितना सुंदर अंकन कर रखा है उनके ऊपर। तो ये सारी चीजें है ना, ये सारे अवशेष हमने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से। अगला स्थान आता है कौन सा, सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर कौन सी नदी के किनारे आता है, दास्क नदी के किनारे। ये तीनों स्थान है कहां पर, पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं भाई। जो सूतकांगेडोर है ये बलूचिस्तान के अंतर्गत आता है, कौन सी नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। और ये जो सूतकांगेडोर है ना, ये कहां पर, पश्चिमतम, यानी कि पश्चिम में सबसे लास्ट स्थान आता है, कौन, कहां का, सिंधु घाटी सभ्यता का। और इसकी खोज करने वाले कौन थे, अन्ना जी मजूमदार। कब इसने इसकी खोज की थी, 1927 में। लेकिन सूतकांगेडोर से हमें क्या चीज प्राप्त हुई है, यहां से है ना, इसमें मतलब किले भी बहुत सारे, दुर्ग भी प्राप्त हुए थे। तो जो दुर्ग के जो अवशेष मिले हैं ना, वो सारे अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, सूतकांगेडोर से। इसके बाद अगला जो स्थान है वो है कौन सा, चहुंदड़ो। चहुंदड़ो कौन सी नदी के किनारे आता है, सिंधु नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन थे इसके, किसने इसकी खोज की थी, सर ऑरेंज स्टाइल ने। कब इसकी खोज की थी, 1931 के अंतर्गत की थी। अब इससे यहाँ जो चहुंदड़ो जो स्थान है, यहाँ से किस चीज के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जो शाही इंक जो डाली जाती है उसकी दवात के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और दूसरे क्या है भाई, मनक्के बनाने के। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मनक्के के अवशेष सबसे ज्यादा या सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो वो ये सबसे ज्यादा जो स्थान अवशेष प्राप्त हुए हैं ना मनक्के के, तो वो तो मिले हैं कहां से, लोथल से। लोथल में भी सबसे ज्यादा मनक्के के अवशेष प्राप्त हुए थे भी। और दूसरा जो स्थान आता है वो कौन सा, चहुंदड़ो। यहां से भी मनक्के के और दवात के क्या है, अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब देखिए ये अगला जो स्थान आता है कौन सा, आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर वाला जो स्थान है ये कहां पर आता है, ये यूपी में। और यूपी में कौन सा स्थान है भाई, मेरठ के अंदर सबसे लास्ट स्थान कहां पर, पूर्व वाला। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वोत्तम बिंदु या पूर्वोत्तम जो स्थान है वो कौन सा है, आलमगीरपुर। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था ये हिड्डन नदी के किनारे। और खोजकर्ता कौन थे इसकी खोज किसने की थी, यज्ञदत्त वर्मा ने। कब, 1952 और 55 के अंदर इसकी खोज की गई थी। लेकिन यहां से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ना, तो ये क्या, कौन से अवशेष मिले हैं भाई, रोटी बनाने के लिए जब हम रोटी बनाते हैं तो किसके, चौकी के जो अवशेष मिले हैं वो कौन से, कहां से, ये कौन सा स्थान है, यूपी के अंदर आलमगीरपुर। रोटी बेलने की चौकी। और दूसरा कौन सा है, कटोरे की आकृति, यानी कि जिसको हम चकला बोलते हैं, ठीक है। उसके अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, आलमगीरपुर से प्राप्त हुए हैं। अगला जो स्थान आता है वो कौन सा है, रंगपुर। रंगपुर और लोथल ये दोनों स्थान कहां पर आते हैं, गुजरात के अंदर आते हैं भाई, ये भारत के अंदर, ठीक है। और जो रंगपुर स्थान है, रंगपुर स्थान कहां पर है, मादर नदी के किनारे पर है। और ये इसकी खोजकर्ता कौन कौन थे, दो व्यक्तियों के द्वारा इसकी खोज की गई थी। एक तो कौन आता है, रंगनाथ राव, और दूसरे का नाम आता है माधव स्वरूप वत्स। और कब इसकी खोज की गई थी, 1953 में। अगला जो स्थान है कौन सा, लोथल। यहां से भी है ना, मतलब बहुत सारी चीजों के क्या है, अवशेष प्राप्त हुए थे भाई। अगला जो स्थान है कौन सा, लोथल। लोथल कौन सी नदी के किनारे है भाई, भोगवा नदी के किनारे आता है। और
खोजकर्ता कौन थे इसके? रंगनाथ राव। लोथल और रंगपुर दोनों की खोज किसके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा। और दोनों स्थान कहां पर आते हैं? गुजरात के अंतर्गत आते हैं। कब इनकी खोज? 1953 में। और दोबारा से इसका उत्खनन कब किया गया? 1963 के अंदर किया गया था। अब एक चीज और देखिए, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ना, इन दोनों को क्या कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दोनों को जुड़वा शहर कहा जाता है। और जुड़वा शहर कहने वाला व्यक्ति कौन था? ये एक पिगट एक नामक व्यक्ति के द्वारा क्या कहा गया है कि ये दोनों क्या शहर थे? जुड़वा शहर थे। अब इसी की यानी कि एक उपाधि और दी गई है, लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा। कौन से स्थान को कहा जाता है? तो वो स्थान आता है कौन सा? लोथल। लोथल को ही लघु हड़प्पा बोला जाता है, लघु हड़प्पा के नाम से जाना गया। एक चीज और है लोथल से, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्राचीनतम या सबसे बड़ा जो बंदरगाह था वो कौन सा स्थान था? तो वो लोथल ही था भाई, ठीक है। कौन सा है? लोथल। अब देखो, यानी कि एक तो इसको किस नाम से जाना जाता है? लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या है? ये क्या था? इस सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। और यहां से किस चीज के अवशेष मिले थे? यहां से है ना 4-5 चीजों के अवशेष प्राप्त हुए थे। एक तो किसके मिले थे भाई? यहां से बाजरे के भी अवशेष मिले थे, चावल के भी मिले थे, मनक्के के दाने, ठीक है, इसके भी अवशेष मिले थे। और घोड़े के क्या है? अस्थि पिंजर, ये भी यहां से ही प्राप्त हुए थे। तो ये सारी चीजें कहां से प्राप्त हुई हैं? लोथल वाले स्थान से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा और क्या है भाई? यानी कि शतरंज का खेल, और दूसरा क्या है? मुर्दों का नगर। इसको मुर्दों का नगर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर है ना, मतलब सबसे ज्यादा समाधि स्थल भी कहां से प्राप्त हुए हैं? इसी स्थान से प्राप्त हुए हैं। और महिला और पुरुष को एक साथ यहां पर क्या किया गया था? दफनाया गया था, ठीक है। इस कारण से इसको किस नाम से जाना जाता है? मुर्दों का नगर। 2 उपाधियां मिली है किसको? लोथल को। कौन कौन सा? एक तो मुर्दों का नगर, और दूसरा क्या है? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो, ठीक है। और एक क्या है? यानी कि सबसे बड़ा बंदरगाह भी कौन सा था? लोथल ही था, ठीक है। इसके बाद देखिए रोपड़। रोपड़ कहां पर है? पंजाब के अंतर्गत आता है, भारत में। और कौन सी नदी के किनारे था? ये सतलुज नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन थे भाई? बीबी लाल। और कौन आते हैं? यज्ञदत्त वर्मा। उत्खननकर्ता यज्ञदत्त वर्मा थे। और 1950 और 53 के अंदर इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। अगला जो स्थान है वो है कौन सा? धोलावीरा। ये भी गुजरात के अंतर ही आता है। और कहां पर है ये कच्छ का जो रन वाला एरिया है ना, वहां पर पाया जाता है, मतलब वहां बसा हुआ एरिया है। नदी की बात करें तो मासर और दूसरी मानहर, इन 2 नदियों के बीच का जो भाग है वो कौन सा भाग है भाई? धोलावीरा वाला एरिया ही है। कच्छ भी कई बार आ जाता है पेपर के अंदर। कच्छ का जो रन है ना, उसके किनारे पर, उसके सीमावर्ती एरिया पर था कौन सा? ये धोलावीरा। खोज किसके द्वारा की गई थी? जगपति जोशी के द्वारा। कब? 1967-68 के अंदर। लेकिन फिर इसका उत्खनन किया गया था दोबारा से, और वो उत्खनन किसके द्वारा है? R.S. बिष्ट के द्वारा। और कब किया गया है ये? 1990-91 में। एक चीज और देखिए, अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा था? सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो की बात आती है अभी। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मतलब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा आता है? तो राखीगढ़ी आता है। लेकिन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो वो आता है कौन सा? धोलावीरा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, धोलावीरा क्या है? यानी कि क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा भाग आता है। और यहां से किस चीज के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जल कुंड के अवशेष, यानी कि जल ही जल, जो कुएं की जो आकृति वाला भाग था वो प्राप्त हुआ था। और इसके अलावा क्या है? यहां से भव्य स्टेडियम, खेलने का जो स्थान है, उसके भी क्या है? अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन सा? धोलावीरा से। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहां? भारत के अंदर। अगला आता है बनावली। बनावली कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे आता है। खोजकर्ता कौन थे? R.S. बिष्ट के द्वारा खोज की गई थी। कब? 1974 में। लेकिन यहां से मिला क्या था? किस चीज के यहां से अवशेष प्राप्त हुए थे? एक तो क्या है? मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ था। और कृषि के रूप में यहां से क्या है? जौ के अवशेष मिले थे। लेकिन यहां पर हथियार के रूप में भी अवशेष प्राप्त हुए थे भाई। और वो हथियार के रूप में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ना, वो कौन से मिले हैं? तांबे की कुल्हाड़ी, ठीक है। मतलब जो धातु थी इनकी कौन सी?
ये कांसा का वैसे तो सबसे ज्यादा प्रयोग था, लेकिन तांबे की कुल्हाड़ी के भी क्या है यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद आता है क्या, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की खोज यानी कि इसके कौन सी नदी के किनारे आता है, वैसे तो है ना पेपर में, हरियाणा वाले पेपरों में तो इसका नाम दृष्टवती नदी के पास माना जाता है, तो ये सरस्वती या घग्गर का नाम आ जाए तो भी सही है भाई इसका। और खोजकर्ता कौन थे, अमरेंद्र नाथ थे। कब इसकी खोज की गई थी, 1997 और 99 के अंतर्गत आती है। लेकिन यहां से किस चीज के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो तो यहां से मिले हैं क्या भाई, मातृ देवी की अंकित, मतलब मुद्रा प्राप्त हुई है, माता की जो मातृ देवी है उसका अंकित की हुई क्या है, मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। देखिए आपको चित्र में दिखाई भी दे रही होगी, मातृ देवी की क्या है, ये जो एक मोहर है और उसके ऊपर क्या है, एक मूर्ति, मतलब माता की या मातृ देवी की क्या है, मूर्ति बनी हुई है। इसी तरह से क्या है, यहाँ से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, अग्निकुंड क्या है यहाँ से प्राप्त हुए थे। अगला जो स्थान आता है वो कौन सा है, कालीबंगन। कालीबंगन का मतलब इसका नाम क्या है कि यहाँ से है ना काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई थी और इस कारण से इसका नाम क्या रखा गया, कालीबंगन। ये स्थान कहाँ आता है, राजस्थान के अंदर आता है। कालीबंगन कहाँ, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। और इसकी खोजकर्ता कौन है भाई, बीके थापर और क्या है, अमलानंद घोष के द्वारा इसकी क्या की गई है, खोज की गई है। यहां से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ना वो कौन कौन से, एक तो क्या है यहाँ से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, और दूसरा क्या है, धान की जो पराली होती है, ठीक है, वो धान की पराली के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और तीसरा यहाँ से क्या मिला है, हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी बातें है ना पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछी जाती है। यहाँ से अगला जो स्थान आता है सुरकोट का जो स्थान है, ये भी गुजरात और पाकिस्तान वाला जो एरिया आता है वहां पर, यानी कि उनकी सीमा पर जो स्थान है वहां पर क्या है, इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। कोटदीजी जो स्थान है, कोटदीजी स्थान कहाँ, सिंधु नदी के आसपास में, और इसके खोजकर्ता कौन थे, A.F. खान थे। तो ये सारे अवशेष यानी कि कौन कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ था और कौन से स्थान से क्या चीज यानी कि किस किस के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। इनको 2-3 बार देखोगे ना तो आपको ये आराम से याद हो जाएंगे भाई, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है, अब इसके बाद बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या है कि ये धातु से परिचित थे। कौन कौन सी धातु के बारे में ये जानते थे, कौन कौन सी धातु से ये परिचित थे, तो ये 5 धातुओं के बारे में जानते थे भी। वो 5 धातु थी कौन कौन सी, तो एक तो क्या है ये सोन, मतलब कांसा तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। एक तो क्या है सोना, ठीक है, दूसरी क्या आती है चांदी, और तीसरी क्या है भाई तांबा, और एक आती है कौन सी शीशा, शीशा, और एक है कौन सी टिन। इन 5 धातुओं के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो इनसे अच्छी तरह से क्या है परिचित थे। इनको याद करने का तरीका बता देती हूँ, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जब क्या है कि वो जॉब में लगता है तो उसको हमेशा दिमाग में क्या रहती है कि मैं मतलब जैसे ही जॉब में लगूंगा तो हमेशा कहाँ, शहर के अंदर सिटी में रहूंगा, और उसके दिमाग में मतलब सिटी की क्या है पिक्चर बनी रहती है। यानी कि जॉब लगते ही हमेशा किसके बारे में सोचता रहता है, सोचता सिटी, ठीक है। किसके बारे में सोचता है भाई, ये सोचता सिटी। ये 5 धातु हैं, इन 5 धातुओं से परिचित थे कौन से, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सो से कौन सी सोना चांदी, ता से कौन सी तांबा, शी से शीशा, और टिन से क्या है टिन। यानी कि जॉब लगने के बाद माइंड में हमेशा क्या रहती है, सोचता सिटी, सिटी के बारे में हमेशा सोचता रहता है। अब एक क्वेश्चन और भी पूछ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कौन सी धातु से परिचित नहीं थे, तो ये कौन सी के, लोहा। लोहा भी कोई धातु होती है, इसके बारे में ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे भाई, ठीक है। इसका इनको क्या है ज्ञान नहीं था। हथियार ये बहुत सारे रखते थे, लेकिन कौन सी से अपरिचित थे, तलवार। तलवार भी कोई एक हथियार होता है, इसके बारे में इनको बिल्कुल भी नहीं पता था। तलवार से अपरिचित थे और लोहा धातु से क्या है ये अपरिचित थे। अच्छा, इसके बाद देखिए हमने कल पढ़ भी लिया था कि इनका जो व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय तो क्या था भाई, व्यापार करना, और गौण व्यवसाय इनका क्या आता है, कृषि करना। लेकिन क्या है कि इनका जो समाज था ना मातृ देवी था, ठीक है, मातृ सत्तात्मक इनका क्या था, समाज था। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं,
सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, इनका जो समाज था वो समाज किस प्रकार का था, इनके समाज में मतलब किस प्रकार की परंपराएं फैली हुई थी। एक तो क्या है, यानी कि वेश्यावृत्ति का प्रचलन सबसे ज्यादा था, और पर्दा प्रथा का क्या था, यहाँ पर प्रचलन था, और सती प्रथा भी प्रचलन में थी। जैसे कि अवशेष प्राप्त हुए थे ना, मतलब एक कोई पुरुष की मृत्यु हो गई तो मरने के उसके बाद उसके साथ में उसकी महिला, मतलब उसकी जो पत्नी होती है उसको भी साथ में क्या करते थे, दफना दिया जाता था। तो ये सारी समाज के अंदर कुरीतियां फैली हुई थी, और सबको क्या है, दफनाने का भी कार्य था, और क्या करते थे वो, यानी कि उसको जलाने की भी परंपराएं चली हुई थी यहाँ पर। अब सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, यानी कि यहाँ के जो लोग है ना, किसकी पूजा करते थे, ठीक है, पूजा किस कौन कौन से जो देवता थे उनकी पूजा करते थे। एक तो क्या है कि हमें बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो क्या है, किसकी पूजा भाई, मातृदेवी, ठीक है, मातृदेवी की क्या है, ये पूजा करते थे। इसके अलावा क्या है, धरती को भी ये क्या है, उर्वरा के रूप में, उर्वरता की देवी के रूप में मानते थे। इसके अलावा किसको, पाशुपतिनाथ, ठीक है, पाशुपतिनाथ की भी क्या है, ये पूजा करते थे। और एक किसकी, वृषभ, इनकी क्या है, ये पूजा करते थे। देखिए पाशुपतिनाथ की आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इसके एक से मतलब नीचे तो क्या दिखाई दे रहे हैं, दो हिरण दिखाई दे रहे हैं, और साइड में क्या है, एक यानी कि टाइगर की भी और एक हाथी की फोटो दिखाई दे रही है, और इस साइड में क्या है, एक सिंह वाला गेंडा, इसकी भी क्या है आपको चित्र ये देखिए इसके अंदर अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। तो किसकी पूजा करते थे, ये मातृदेवी, पशुपतिनाथ और किसकी, वृषभ, इनकी क्या है, ये पूजा करते थे भाई। तो ये सारी बातें किससे संबंधित थी, यानी कि पेपर की दृष्टि से जो सारी बातें हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, वो मैंने आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया है। आप देखिए यहाँ पर क्या है, यानी कि ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। इनके जो मकान वगैरह थे ना, सब ज्यादा जो मकान थे वो कच्ची ईंटों से और पक्की हुई ईंटों से भी बने हुए थे, कच्ची से ज्यादा बने हुए थे। और पक्की जो ईंटें हैं ना, इन पक्की हुई ईंटों को किस नाम से जाना जाता था, जो पक्की हुई ईंट है इनको क्या कहते थे, टेराकोटा, टेराकोटा के नाम से क्या है, इनको जाना गया है। तो ये सारी बातें क्या है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें भाई। थैंक यू।